लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में यहाँ पे है कि हम परमेश्वर के वचनों में से सीखें। और मैं बहुत उत्साहित हूँ। जैसे हमने देखा है, हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो फ्लायर है, वो क्या कहता है मेरे प्रियो? टाइम। और ये बात हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। समय, टाइम। हम लोग देख रहे हैं कि इन दिनों में समय के बारे में अगर हम देखेंगे तो समय बहुत धीमा हो गया है ना। पहले समय बहुत भाग रहा था, लेकिन अब इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो समय बहुत धीमा हो गया है। और जब हम लोग बात कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, आज की प्रार्थना में क्या बात करना चाहता है, और जब मैं अपने रूम में गई और मैं इमीडिएट थोड़ी देर में ही मुझे परमेश्वर ने बताया कि टाइम। और जैसे हम देख रहे हैं कि हमने पिछले गुरुवार को भी हमने इस वचन के बारे में, जब हमने बुलाहट के बारे में, मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर के राज्य के लिए मेरी बुलाहट क्या है, जब हम इसके बारे में हम पिछले बार देख रहे थे, एंड वी स्टार्टेड विद टाइम। अगर आपको याद है तो हमने सबोपदेशक इसका 3रा अध्याय और इसके पहले वचन को हमने पढ़ा था। आइए हम क्यों ना फिर से उसे एक बार पढ़ेंगे। सबोपदेशक इसका 3रा अध्याय और इसका पहला वचन 1 से लेके 8 तक है मेरे प्रियो। और मैं आपके लिए इसमें से कुछ वचनों को पढ़ूंगी 1 से लेके 8 तक। और यहाँ कहता है पहला वचन, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। और 1 से लेके 8 तक जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पे आप देखेंगे हर एक बात का समय है। जन्म का समय है, मरने का भी समय है, चुप रहने का समय है, बात करने का समय है, फटने का समय है, सिलने का समय है। हर एक बातों के बारे में कहा गया है। छाती पीटने का समय है, नाचने का समय है ना, पत्थर फेंकने का समय है, गले लगाने का समय है। हर एक बात के बारे में बताया गया है। प्रेम करने का समय है, बैर करने का समय है। लेकिन इस समय मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेके जाना चाहूंगी, और वो है सबोपदेशक इसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। वो क्या कहता है? घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इन दिनों में देख रहे हैं कि कब, अगर आज ही मैं जब न्यूज़ में देख रही थी और अमेरिका के साइंटिस्ट एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कह रही थी कि कोई एक मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो मेडिसिन हमको बचा सकती है। फिर बातें हो रही है कि सितंबर महीने तक शायद वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हर एक बात का समय है और परमेश्वर ने उस समय को नियुक्त करके रखा है। वचन बता रहा है चंगा करने का भी समय है। मिस्रियों का इजराइलियों का गुलामी में रहने का भी समय था, और इजराइलियों का गुलामी से बाहर निकलने का भी एक समय था। हालेलुया। हर एक बात का समय है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं 2 समय के बीच के समय की आज बात करना चाहूंगी। जैसे बीमारी आने का एक समय है और चंगा होने का समय है, उसके बीच का समय हम कैसा व्यतीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बीच का समय हम कैसा व्यतीत करते हैं। हमारा प्रेम करने का समय है, झगड़ा करने का समय है, प्रेम करने का समय है, लड़ाई करने का समय है, प्रेम करने का समय है, फटने का समय है, सिलने का। सुलेमान इस बातों के बारे में कह रहा है मेरे प्रियो, हर एक बात का समय है। लेकिन उसके बीच के समय के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, बहुत अगर आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, किसी अच्छे बड़े पुरुष की, थोर पुरुष के बारे में अगर आप उसके बारे में पढ़ते हो मेरे प्रियो, तो वो आपको क्या बताता है? हर एक के बारे में आप पढ़ोगे तो वो समय के बारे में हमसे बात करता है। लेकिन अगर हम पवित्रता में आते हैं, अगर हम बाइबल में आते हैं, तो बाइबल भी हमसे समय के बारे में कहती है। और समय के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी। और वो है, समय जो है वो पेरिशेबल है, इसका मतलब है वो नष्ट होने वाला है। और दूसरी बात है, समय इरिवर्सिबल है। समय एक बार जाने के बाद वो समय वापस नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 बातें, उसकी 2 विशेषताएं हैं मेरे प्रियो, कि समय ये पेरिशेबल है एंड समय, टाइम इज इरिवर्सिबल। आप उसको फिर से बदल नहीं सकते। इन दोनों के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर हम समय के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो, तो समय क्या कहता है? समय हमें किस बारे में बताता है? आज का जो समय है, अब जो हमारे पास में, आई वॉन्ट टू टेल यू
दिस टाइम इज पेरिशेबल टाइम। अगर हम रुके हुए हैं कुछ बेहतरीन समय के लिए, अगर हम रुके हुए हैं कुछ अच्छा समय आएगा, अगर हम रुके हुए हैं हमारे मूड के लिए, अगर हम रुके हुए हैं हमारे इमोशंस के लिए, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टाइम इज पेरिशेबल, दिस टाइम इज इरिवर्सिबल, दिस टाइम विल नेवर कम अगेन। यू विल नॉट गेट दिस टाइम, आपको ये फिर से समय नहीं मिलेगा कि आप घर में बैठे हैं और आराम से 10 अध्याय पढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो हमें टास्क दिया गया है कि हमें 10 अध्याय पढ़ने हैं। रविवार के वचन में पास्टर रोशन ने हमसे बात की, हमें बताया, हमें टास्क दिया है। एवरी डे वी हैव टू रीड एट लीस्ट मिनिमम, यू कैन रीड मोर देन 10 चैप्टर्स, मिनिमम यू हैव टू रीड 10 चैप्टर्स। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो 10 चैप्टर धीरे धीरे, आपको मालूम है जब मुझे कॉलेज में, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ और जब मेरा जाने का समय अगर बहुत निकट हो रहा है और मुझे लेट हो रहा है और मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मैं भागते हुए एक रोटी भी फटाफट 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 खा के मैं भाग जाती हूँ और मैं उसका मज़ा नहीं ले सकती हूँ। लेकिन वही मैं उसके बारे में अगर मैं देखती हूँ, और ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब मैं वही रोटी को फिर से आराम से मैं बैठती हूँ और आराम से मैं उसको चबाती हूँ, आराम से मैं उसको खाती हूँ, तो अगर मेरे पास समय है तो मैं उसको आराम से कर सकती हूँ और उसका मज़ा अलग ही है, उसका आनंद अलग है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या वो आनंद आज हम वचन का ले सकते हैं। आज आप बैठ के आराम से वचन पढ़ सकते हैं, आज आप आराम से वचन की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं, आज आप आराम से उन बातों को कर सकते हैं जो बातें करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। वचन में मनन कीजिए, वचन में ध्यान दीजिए, वचन की ओर अपना ध्यान लगाइए, वचन की ओर आपका ध्यान होने दीजिए, क्योंकि ये समय है कि इस समय हम अपना ध्यान, हम धीरे धीरे वचन पढ़ सकते हैं, हम वचन में घुल जा सकते हैं। दिस इज द टाइम, हालेलुया, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम कि हम क्या करने वाले हैं इस समय में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, समय को व्यर्थ ना जाने दें। समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुन के रखा है, क्यों ना इस समय को हम बहुमूल्य जाने, क्यों ना इस समय में हम परमेश्वर के करीब रहे, क्यों ना, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, इन समयों में क्यों ना हम परमेश्वर के इस समय का इस्तेमाल करें। हम आराम से वचन पढ़ सकते हैं, हम आराम से वचन के बारे में सोच सकते हैं, हम आराम से वचन के प्रकाशन को ले सकते हैं मेरे प्रियो। वी हैव टाइम। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जैसा वचन कह रहा है सबोपदेशक इसके 3 अध्याय और 3 वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि चंगा करने का भी समय है। अगर बीमारी आने का समय है मेरे प्रियो, अगर बीमारी आने का समय था मेरे प्रियो, तो चंगा करने का भी समय है। लेकिन उसके बीच का समय हम कैसा व्यतीत कर रहे हैं, उसके बीच के समय में हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, लेकिन अब हमारा काफी समय चला गया है, अब काफी सारी बातें हो गई है, अब कैसे, अब मैं क्या करूं, क्या अब मुझे भागना है, क्या अब मुझे करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, नो रश, नो हरी, हमें भागना नहीं है। वचन हमें क्या बताता है, हम देखेंगे मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और उसके 28वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 11:28। और वचन यहाँ क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या वचन हमें भागने के बारे में कह रहा है? क्या वचन हमें हरी करने के बारे में कह रहा है? क्या वचन हमें गड़बड़ी करने के बारे में कह रहा है? वचन तो हमसे कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह क्या करता था? he found time to pray a lot। सबसे पहली बात वो ये करता था कि वो सबसे ज्यादा समय सुबह वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, शाम में वो परमेश्वर के साथ समय बिताता। 40 दिन उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। इट मीन्स
He loved to play with children. उसने उसने बच्चों के साथ में भी समय बिताया। मेरे प्रियो, वो जब बोट में जा रहा था तब उसने एक झपकी भी ली, उसने नैप भी लिया, वो सोया भी, वो दोपहर में भी सोया। अगर हम देखेंगे तो वो ही अटेंड वेडिंग, वो शादी में भी गया। हालेलुया, उसने सब कुछ किया। अगर हम उसके कार्यों को देखते हैं, 3.5 साल में उसने सब कुछ किया मेरे प्रियो। बट देयर इज नो हरी। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो उसने गड़बड़ी नहीं किया, वो भागा नहीं, लेकिन हर एक बातों को उसने नियमित रूप से किया, उसने सही रीति से किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम हमारे समय को सही रीति से व्यतीत नहीं करते हैं, अगर हम हमारे समय को सही रीति से रखते नहीं है, अगर हम हमारे समय को सही रीति से परखते नहीं है, हम वचन को लेकर अगर हम हमारे समय को लेकर नहीं चलते, तब हमें गड़बड़ी हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, गड़बड़ी ये हमेशा डिप्रेशन को लेकर आती है। हरीनेस ब्रिंग्स डिप्रेशन, हरीनेस ब्रिंग्स स्ट्रेस। हालेलुया। अगर हम गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब मैं भाग के कर लूंगा, मैं 8 घंटे का काम मैं 2 घंटे में कर लूंगा, आप शायद कर भी ले, लेकिन दैट हरीनेस ब्रिंग्स स्ट्रेस, दैट हरीनेस विल नॉट ब्रिंग इफेक्टिवनेस। वो आपके अंदर के गुणों को पूर्ण रीति से आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हरीनेस में हम जो काम करेंगे हम उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हालेलुया। और मैं आपके पास में हम जब समय के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी, देयर इज क्योर फॉर हरी डिसीज। हरीनेस इज अ डिसीज। भागना, उतावलीपन करना, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक रोग है, और उसके लिए एक ही दवा है, और वो है टू मैनेज योर टाइम। टू मैनेज योर टाइम, that's the best medicine. If you don't want to fall into hurriness, अगर आपको गड़बड़ी में नहीं गिरना है, उतावलीपन में नहीं गिरना है, अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ को नहीं जीना है, there is only one medicine, and that is your time management according to Bible. According to Bible, if you manage your time according to Bible, you will never be fall in hurry. आप कभी भी गड़बड़ी में नहीं जाओगे, कभी भी आप उतावलीपन में नहीं जाओगे। और अगर आप उतावलीपन में नहीं जाओगे मेरे प्रियो, आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाओगे। और आप अगर स्ट्रेस में नहीं जाओगे, यू नेवर गोइंग टू द डिप्रेशन। और अगर हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो हमारा ही विजय है। हालेलुया। और मैं ये जब हम देख रहे हैं, इट्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग टाइम, हाउ टू मैनेज योर टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू सी 3 P's। आज हम 3 P के बारे में देखने जा रहे हैं। हमें कैसे बाइबल के हिसाब से हमें कैसे हमारे समय को व्यतीत करना है। और वो 3 P है मेरे प्रियो, पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्लान। पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्लान। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पर्पस, उद्देश्य। हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। अगर हमारा पर्पस सही नहीं है, अगर हमारा उद्देश्य हमें पता नहीं है मेरे प्रियो, हम हमारे टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हमारे जीने का उद्देश्य नहीं है, हमारे स्वाभाविक जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमारे पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन का उद्देश्य नहीं है, अगर हमारे पास में इट इज़ वेरी रिलेटेड टू हमने जो लास्ट टाइम हमने जो बात की, बस इससे बहुत जुड़ा हुआ है। हमने जो पिछली बार कहा कि हमारा कॉलिंग क्या है ना, उससे वो बहुत जुड़ा हुआ है। आपका उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो, आपके जीवन के प्रति वचन क्या कहता है हम देखेंगे। इफिसियो इसका 4 अध्याय, इफिसियो 4 और इसका 15वां वचन क्या कहता है। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो सब बातों में सिर है, परमेश्वर जो सब बातों में सिर है, हमारा एक ही उद्देश्य है मेरे प्रियो। एज मसीह, एज क्रिश्चियन, है ना, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें जो हमारा सिर है उसमें हमें बढ़ते जाना है। आपका उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो। एज अ बिलीवर, परमेश्वर ने जो हमें छुड़ाया है उसमें हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हमारा उद्देश्य मसीह में बढ़ते जाना है। और अगर हमारा मसीह में बढ़ते जाना उद्देश्य है तो निश्चित ही मैं विश्वास करती हूँ कि हमें जो टास्क दिए जा रहे हैं हम उसको कर रहे हैं।
हालेलुया। हर एक बातों से हम इसकी निश्चितता कर रहे हैं कि हम मसीह में बढ़ते जाए। हमारा उद्देश्य क्या है? आज हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, वही आपके समय को नियोजित करेगा। और आपका उद्देश्य ही, जब हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि मुझे मसीह में बढ़ना है, और जब हम मसीह में बढ़ने लगेंगे तभी हम मसीह में मैच्योर होते जाएंगे, हम मसीह में परिपक्व होते जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मसीह में परिपक्व होते जाऊं, मैं मसीह में बालक ना रहूं, मैं मसीह में आज भी बालक ना रहूं, लेकिन मैं मसीह में परिपक्व होते जाऊं, दिन प्रतिदिन मैं मसीह में बढ़ती जाऊं। क्या ये मेरा उद्देश्य है? What is your purpose for your life, for your Christian life, for your spirit? What is your purpose? पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। क्या है हमारा पर्पस? क्या मसीह में हमें बढ़ना है? हमें मसीह जैसा बनना है, जैसा यीशु मसीह है वैसा बनने के लिए हमें मसीह में बढ़ना पड़ेगा, हमें मैच्योर होना पड़ेगा, हमें परिपक्व होना पड़ेगा मेरे प्रियो। और जब हमारे जीवन का उद्देश्य ये बन जाएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मसीह में ही बढ़ना है, तब हम दूसरे की के तरफ बढ़ सकते हैं, तब हम दूसरे चाबी की तरफ बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, और वो है प्रायोरिटी। हालेलुया। जब हमारे पास में पर्पस रहेगा तभी हम हमारी प्राथमिकताएं सेट कर पाएंगे। क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें, व्हाट इज प्रायोरिटीज एक्चुअली। हर एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा प्रायोरिटी का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और लिस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना। शायद किसी के लिए जॉगिंग करना इंपॉर्टेंट है, शायद किसी के लिए डाइटिंग करना इंपॉर्टेंट है, शायद किसी के लिए ज्यादा खाना जरूरी है। हालेलुया। शायद किसी के लिए शक्कर खाना ये बिल्कुल भी बुरा है, लेकिन शायद किसी को शक्कर खाना ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? दैट इज प्रायोरिटी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी फॉर योर लाइफ? आपके पास अगर पर्पस है, अगर आपके पास उद्देश्य है, अगर हम उद्देश्य को लेके चल रहे हैं मेरे प्रियो कि मुझे मसीह में बढ़ना है, तब हम प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, तब हम प्राथमिकताओं को सेट करेंगे। हालेलुया। और हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हम वचन में से देखेंगे। मत्ती इसका 6वां अध्याय और इसका 33वां वचन, बाइबल हमें प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है। मत्ती इसका 6वां अध्याय और इसका 33। इसलिए पहले, मैं फिर से पढ़ूंगी, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वचन ये नहीं कहता है कि तुम्हें वस्तुएं नहीं मिलेंगी, वचन ये नहीं कहता है कि हमें आनंद नहीं मिलेगा, वचन ये नहीं कहता है मेरे प्रियो कि अगर तुम मसीह में है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख और ताड़ना ही सहन करनी पड़ेगी, लेकिन वचन कहता है कि पहले व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आपका उद्देश्य मसीह में बढ़ना है, अगर आपका उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, अगर हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है मेरे प्रियो, अगर हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में परिपक्व होना है, तो हमारी प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए। हमारी सबसे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज सबसे पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। Seek his kingdom and righteousness। तो उसके राज्य और धर्म की हमें खोज करनी पड़ेगी। परमेश्वर का राज्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वचन कहता है मेरे प्रियो, सबसे पहले तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर। क्या कहता है परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य कैसा है मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं कई बार मैं अपने फ्यूचर हाउस को लेके ड्रीम्स देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा हॉल ऐसा होना चाहिए, मेरा आंगन ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्ची का बेडरूम ऐसा होना चाहिए। और क्या हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, क्या हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच रहे हैं? क्या हम उसकी खोज में लगे हुए? क्या हम ये देख रहे हैं कैसा सुंदर राज्य वो है? क्या हमें पता है उसके राज्य में हमें क्या क्या मिलता है? क्या हमें इन बातों के बारे में मालूम है मेरे प्रियो? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हमें करनी पड़ेगी। प्रायोरिटीज, हर एक बात शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? शायद हर एक के लिए अलग बात, किसी के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, शायद जो बीमार है उसके लिए सोना इम्पोर्टेंट है ना? हर एक की प्रायोरिटीज है, लेकिन क्या मैंने मेरी प्रायोरिटीज सेट की है?
क्या मैंने मेरे समय को नियोजित किया है, क्या मैंने इसको नियोजित करके रखा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगी बेथलेहेम स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में, और उसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर श्वाहा, और वो कहते हैं जब उनको अपनी कंपनी के बारे में वो सोच रहे थे, तो उन्होंने एक कंसल्टेंट को बुलाया मिस्टर ली, और उनसे कहा कि मेरी कंपनी को बढ़ाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, फॉर सक्सेस व्हाट आई हैव टू डू। और उसने एक लिस्ट बनाई, और उसने उसको लिस्ट बना के उसके हाथ में दिया, और उससे कहा कि आपको आपकी प्रायोरिटीज, आपको कल क्या करना है उसके बारे में आज ही आपको तय करना पड़ेगा। कल का काम पहले लिखो, आपको कल क्या क्या काम करना है उसे लिखिए, और फिर उसके बाद में आप उसको लिखिए कि मुझे कौन सा काम कब कब करना है, और फिर आप उसके अनुसार, उसने वो उसके हाथ में दे दिया। इट वॉज वेरी सिंपल। शायद ये बात उसको बहुत लोगों ने बताई भी होंगी। उसने बोला कि आप ये करके देखिए, और मेरी फीस अकॉर्डिंगली आप मुझे बाद में दीजिए, और वो लिस्ट देके चला गया। और मेरे प्रियो, उसका प्रेसिडेंट, बेथलेहेम स्टील कंपनी का कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट कहता है कि जब उसने देखा और उसने सोचा क्यों ना मैं करके देखूं जब ये कंसल्टेंट मुझसे कह रहा है। और उसका कहना है कि जब उसने ऐसा किया, उसने कल करने वाले काम एक दिन पहले ही सोच लिए, कल और कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। जब इन सब का उसने बराबर ब्यौरा बना लिया और उसके अनुसार उसने काम करना शुरू किया, उसकी कंपनी 5 साल में ही टॉप मोस्ट कंपनी बन गई स्टील कंपनी में। और फिर उसने, मेरे प्रियो, उसने 25,000 रुपीज का 25,000 रुपीज डॉलर का चेक बना के मिस्टर ली को दिया, और सिर्फ एक समय नियोजन बताने के लिए उसने उसकी फीस उसको दे दी, और वो बहुत खुश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अगर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। आपको कल उठने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि अब मुझे कब प्रार्थना करने के लिए टाइम मिलने वाला है, कब वचन पढ़ने वाली हूं मैं। क्यों ना हम एक दिन पहले ही डिसाइड कर ले, टुमारो व्हेन आई एम गोइंग टू रीड द बाइबल, व्हेन आई एम गोइंग टू स्पेंड माय टाइम विद गॉड, व्हेन आई एम गोइंग टू प्रे विद गॉड, व्हेन आई एम गोइंग टू मेडिटेट। मैं ये बातें, मैं वचन के बारे में कह रही हूँ, आप इसी हिसाब से आप बाकी के प्रायोरिटीज उसके इन बिटवीन आप फिक्स कर सकते हो, है ना। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास में भी 24 घंटे ही थे। हमें कई बार लगता है कि कैसे मैनेज होगा। यीशु मसीह के पास में भी 24 घंटे ही थे। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, इसलिए यीशु मसीह को एक्स्ट्रा आवर्स नहीं दिए थे परमेश्वर ने, है ना, कि तुम एक्स्ट्रा आवर्स ले लो क्योंकि तू मेरा राज्य बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि तू मेरा पर्पस पूरा करने जा रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स लेके जा। वही आवर्स 24 घंटा जो यीशु मसीह के पास था वही हमारे पास है। जो मूसा के पास 24 घंटे थे वही हमारे पास है मेरे प्रियो। अगर मूसा इजरायलियों को छुड़ा सकता है, क्यों ना हम परमेश्वर के किंगडम के लिए काम कर सकते हैं। वही समय हमें परमेश्वर ने दे के रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत काम इन समयों में करने वाला है मेरे प्रियो। क्यों ना हम हमारे समय को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे पहले क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना शुरू कर दें। और जब हम ये करना शुरू कर देंगे, निश्चित ही सारी बातें, है ना, वचन कह रहा है यहाँ पे मत्ती इसका 6वां अध्याय 33वां वचन आखिरी का भाग कहता है, सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप उसके धर्म की, उसके राज की खोज करोगे, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। डू नॉट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस बात की कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, कैसे होगा। प्रायोरिटाइज इट। और जब हम हमारे चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, 2 चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, किसे हमें यस बोलना है और किसे हमें नो बोलना है। हालेलुया। और क्यों ना हम पवित्र आत्मा से इस बात को मांगना शुरू करें, पवित्र आत्मा से हम विजडम मांगे, परमेश्वर से हम पूछे कि पवित्र आत्मा मुझे बता किन बातों को मुझे हाँ बोलना है, किन बातों को मुझे नहीं बोलना है। तब हम हमारे चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। महेश भूपति और लारा दत्ता के बारे में मेरे प्रियो, वो कहते हैं, उनके बारे में अगर आप देखोगे तो उन्होंने 5 AM चैलेंज उन्होंने किया है, और वो सुबह 5 बजे उठ के पूरा परिवार एक साथ बैठ के, इट्स 4 AM चैलेंज, और सुबह 4 बजे उठ के वो लोग एक साथ बैठ के वो लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, एक साथ बैठ के वो लोग प्रार्थना करते हैं। और फिर जब लारा दत्ता से पूछा गया कि आपको इसका कैसा आपको अनुभव है, तो वो कहती है मेरे प्रियो कि एक चीज मैंने देखी है, जब हम लोग एवरी डे सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, तो सुबह वो दिन हमारा कभी भी वेस्ट नहीं जाता,
हमारा समय नियोजित रहता है। कोई भी बात हमें ऐसी नहीं लगती कि आज व्यर्थ हो गई है, आज का समय व्यर्थ हो गया है। हर एक बात पवित्र आत्मा नियोजित कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे समय की चिंता नहीं करे, हमारा पर्पस और हमारी प्रायोरिटीज अगर सेट है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो बाकी बातें अपने आप इन लाइन हो जाएगी, बाकी बातें अपने आप एक लाइन में आ जाएगी। अगर हमारा पर्पस और हमारा प्रायोरिटी सही है, इफ इट इज सेट, आपने उसको नियोजित करके रखा है, अगर वो सेट है, तो ही मेरे प्रियो हम थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं, दैट इज प्लानिंग। एंड एवरी टाइम आई सेज डोंट गो रिवर्स, उल्टा मत जाइए, बिल्कुल भी रिवर्स मत जाइए। हम लोग पहले प्लान करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है, और फिर हम लोग प्रायोरिटाइज के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। पहले हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं और जैसा समय जब मिला हम लोग हमारे प्लानिंग को उस दिन में आने वाले 2-3 दिन में आने वाले महीने भर में हम उसको सेट कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि इफ योर पर्पस इज सेट, if your priorities are set, then make a plan. हालेलुया। हम देखेंगे इफिसियो इसका 5वां अध्याय, इफिसियो इसका 5वां अध्याय और इसका 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए ध्यान से देखो, हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए ध्यान से देखो, बी वेरी केयरफुल कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। द परफेक्ट वर्ड फॉर टुडे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। यह अवसर है मेरे प्रियो। व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर योर लाइफ, है ना? बी वेरी केयरफुल हाउ यू लिव योर लाइफ, बी वेरी केयरफुल, है ना? ध्यान दो हम कैसे जीवन जी रहे हैं और अपने प्लानिंग्स को बनाओ जो आपने प्रायोरिटाइज किया है। शायद आपने इन दिनों में, आपका ध्येय होगा कि इन दिनों में, मैं जानती हूँ मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन, कोई भी नहीं चाहता कि समय व्यर्थ जाए, कोई, हर एक ने अपने प्लान्स बनाए होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर चर्च, आपने ये प्लान निश्चित बनाया होगा कि इन दिनों में मैं बहुत प्रार्थना करूंगी, इन दिनों में मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, इन दिनों में मैं वचन को पढ़ूंगी, इन दिनों में मैं बहुत कुछ ऐसी बातों को करूंगी जो मेरे आत्मा में बढ़ने के लिए मुझे मदद करेगा। लेकिन what happens, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों प्रायोरिटाइज नहीं हो रहा है? बिकॉज वी डिडंट प्लान। मैं आपको बताना चाहती हूँ, योर पर्पस इज राइट, आपका पर्पस बिल्कुल सही है, उद्देश्य है कि मैं प्रभु में इन दिनों में बढ़ूंगी। हम घर में बैठे हैं, हम फैमिली प्रेयर करेंगे, हम पर्सनल प्रेयर करेंगे, मैं पर्सनल बाइबल रीडिंग करूंगी, हम फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वचन पे। योर पर्पस इज वेरी राइट, बट वेयर वी आर रॉन्ग, क्यों नहीं हो पा रही है चीजें? द रीजन इज प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे हैं कि मुझे वचन पढ़ना है, लेकिन जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो मेरे घर में शायद दूसरे बहुत सारे काम हैं, शायद मैं रात में लेट तक जाग रही हूँ, सुबह उठने में हमें लेट हो जा रहा है, तो बाकी घर के कामों में हमको तकलीफ हो रही है, वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। हालेलुया। हर एक चीज डिले हो रही है। आज ही मैं मॉर्निंग में न्यूज में देख रही थी और वो कह रहे थे क्यों ना इन दिनों में आप अपने बच्चों को रूटीन में लेकर आए, आप उनको लेट नाइट सुलाना, सुबह बहुत लेट उठाना, इसमें से बाहर निकालो, उनको रूटीन में लेकर आओ। वर्ल्ड इज नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। क्यों ना हम इस समय को अपनी आत्मा को बलवान करने के लिए बिताए मेरे प्रियो। क्यों ना हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, क्यों ना हम प्लान करें। व्हेन आई हैव टू प्रे, कब मुझे बाइबल रीड करना है, कब मुझे, मेरा जो समय है, कब मुझे बैठना है परमेश्वर के पास में। मैं एक दास के बारे में सुन रही थी और उसने अपने चर्च के वर्शिप लीडर के बारे में बताया मेरे प्रियो कि जब वो जब जॉब करता था और उसको उसके जॉब में उसका 9:30 बजे का समय था, सॉरी 11 बजे वो जॉब पे जाता था, और वो जो चर्च में जाता था वहाँ पे उसको 8 o'clock उसका वर्शिप टाइम था। और जब उसने जॉब चेंज की तो उसने कहा कि नेक्स्ट जॉब में बेस्ट पैकेज के साथ में 8 o'clock का उसको टाइम दिया। सेम डे ही सेड मैं संडे को 8 बजे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा चर्च रहता है। प्रायोरिटाइज, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। और फिर उसने कहा कि मैं चर्च छोड़ के नहीं आ पाऊंगा और मुझे उस दिन मुझे वो रिलैक्सेशन चाहिए, अदर डेज आई विल कम।
और जब उसने परमेश्वर के लिए स्टेप लिया, परमेश्वर ने उसके लिए फेवर दिया मेरे प्रियो, और उसने उसको उस जगह पे उसके ओनर का, उसके जो भी बॉस है उसका फेवर दिया, और उसने कहा कि ओके, दैट फेवर कम्स फ्रॉम लॉर्ड। शायद ऐसी बहुत सारी गवाहियां आपके भी पास में होंगी कि परमेश्वर ने कैसे हमें शुरुआत के दिनों में फेवर दिया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपको कल फेवर दिया था, अगर उसने आपको आज फेवर दिया है, तो वो आपको आने वाले दिनों में भी फेवर दे सकता है। अगर उसने आपके पहले जॉब में आपको फेवर दिया है, अगर उसने आपके 10वीं के एग्जाम में आपको फेवर दिया है, अगर उसने आपके 12वीं के एग्जाम में आपको फेवर दिया है, तो मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर आने वाले दिनों में भी, आज और आने वाले दिनों में भी आपको फेवर दे सकता है, आपको फेवर दे सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर उसने आपकी कल प्रार्थनाएं सुनी है, वो आने वाले दिनों में भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। क्यों ना हम अपने आप को ला ले उस बीच में। बीमारी चंगा होने के बीच का समय हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता इसका 118वां अध्याय और उसका 24वां वचन में, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित रहना है। क्यों ना हम आनंद करें। किस में हम आनंद कर रहे हैं? क्या हम सोने में आनंद कर रहे हैं? क्या हम खाने में आनंद कर रहे हैं? क्या हम लेटे लेटे पड़े रहने में आनंद कर रहे हैं? आज हमें बॉस का फोन नहीं आ रहा है, हमें उसका आनंद हो रहा है। किस में हम आनंद कर रहे हैं? क्यों ना आज का समय हम इस आनंद में बिताए कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज हम प्रभु में आनंदित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक अंतिम वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, फिलिपियो इसका पहला अध्याय, फिलिपियो इसका पहला अध्याय और इसका 6वां वचन। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। He who began a good work carry it on to completion. हालेलुया। जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है, जिसने आपको उद्धार दिया है मेरे प्रियो, जिसने आपके आत्मिक जीवन में अच्छा काम शुरू किया है मेरे प्रियो, वही यीशु मसीह के आने के समय तक, दूसरे आगमन तक उसको पूरा भी करेगा। हमें हमारे समय को नियोजित करना है, हमें हमारे समय में वापस आ जाना है मेरे प्रियो। क्यों ना हम हमारे समय को परमेश्वर के साथ बिताएं। क्यों ना हम ये जान जाए व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। जैसे हमने देखा है, डोंट बी हरी। लेट उठ गए, बहुत सारा काम हो गया, अब मेरे पास में समय कम है, लेकिन 10 अध्याय पढ़ने के लिए बोला है पास्टर ने, अब क्या करेंगे, फटाफट 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 हम पढ़ लेंगे। हरी, हालेलुया। हरीनेस इज अ डिसीज, एंड हरीनेस के डिसीजेस से अगर बढ़ना है, बचना है, टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हरीनेस। हालेलुया। इन एवरीथिंग डोंट बी हरी। अगर हम हरी करेंगे, अगर हम गड़बड़ी करेंगे, अगर हम उतावलीपन करेंगे मेरे प्रियो, हर बार सक्सेस नहीं मिलेगा, हर बार बातें हमारे पास नहीं आएंगी। लेकिन वही अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, द बेस्ट मेडिसिन, है ना, और अगर हम उसको लेंगे, निश्चित ये 3 बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी, द पर्पस, द प्रायोरिटी एंड द प्लान फॉर योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है इस लॉकडाउन के समय में मेरे प्रियो। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और इस लॉकडाउन के समय में क्यों ना हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से कहे कि प्रभु, तेरा उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैं तुझ में इन दिनों में बढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर। ये जो समय है ये व्यर्थ ना जाए, लेकिन ये समय मेरी आत्मा की उन्नति के लिए होने पाए। ये समय मेरा तेरे और करीब आने का समय होने पाए। हेल्प मी लॉर्ड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। आइए हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु मेरी मदद कर। अब जहाँ कहीं है, जो लोग जूम में मुझसे जुड़े हुए हैं, हम कहे अपने अपने घरों में भी बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं, क्यों ना हम कहे कि प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं मेरे समय को नियोजित कर सकूं। शैतान हमारा समय चुराने ना पाए, लेकिन हम हमारे समय को प्रायोरिटाइज करें। क्यों ना इन दिनों में परमेश्वर मैं तेरे राज्य और धर्म की खोज करने पाऊं। परमेश्वर तू मेरी मदद कर
कि मैं तुझ में आनंद पाने पाऊँ। परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ जा। परमेश्वर तू अद्भुत काम कर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। और हम निश्चित जानते हैं अब हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हम निश्चित जानते हैं मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, कि आप हमें अपने जीवन में समय को नियोजित करना आप हमें सिखा रहे हैं, और आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है, वो हमारे साथ में है। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, कि अब से कभी भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हम हमारे पर्पस को जान गए हैं, हम हमारे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना जान गए हैं। और परमेश्वर आपकी ओर से योजनाएं, प्लानिंग्स भी अब हम करने पाए, और हमारा जीवन सफलताओं की ओर जाने पाए, हम आत्मिक सफलताओं को पाने पाए, ऐसा अनुग्रह तू कर पिता। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।